Good morning class. Hello students. Today we discuss geography chapter. आज हम जो geography का chapter discuss करने वाले हैं, chapter 4 discuss in this video and part 1 discuss in this video. Yes, today we discuss part 1 and chapter 4 is maps. Our chapter 4 is maps and we discuss on page number 34. Yes, maps जैसा कि आपको नेम से ही पता पड़ रहा है, मैप जो होते हैं सोशल साइंस के अंदर हम देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो मैप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, या मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, किस किस टाइप्स के जो मैप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, या कैसे जो मैप है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, कैसे इसको मैप का नेम दिया गया था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. यस, इन चैप्टर 2 We had studied about globe which is a model of the earth. यहाँ ये बोल रहा है चैप्टर 2 जो था वहाँ हमने स्टडी करा था ग्लोब के बारे में. याद होगा ग्लोब के बारे में कि वो अर्थ का मॉडल होता है, जिस तरह से अर्थ होती है उसी तरह से ग्लोब को बनाया गया था, और कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है वो इसमें ग्लोब में दिखाया जाता है. तो इसे अर्थ का ही एक छोटा मॉडल माना जाता है ग्लोब को. तो उसी तरह से मैप्स के अंदर क्या होता है, ये तो ग्लोब जो होता है गोल होता है, बट जो मैप होते हैं वो कौन से फ्लैट सरफेस पे होते हैं. मैप किस पे होते हैं, फ्लैट सरफेस पे होते हैं, और वो उनका जो शेप है राउंड नहीं होता है. यस, देखिए स्टूडेंट, अ ग्लोब इज आइडल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस ETC. यहाँ ये बोल रहा है जो ग्लोब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो रिलेटिव लोकेशन है कि अर्थ पे कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, लाइक जैसे कि ये कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशियंस कहाँ है, या कौन सी विच कंट्री वेयर, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ये हम कहाँ देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं. हम लोकेशंस कहाँ देखते हैं, ग्लोब के अंदर देखते हैं. यस, फिर यहाँ ये बोल रहा है बट इट इज़ सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जो ग्लोब होता है उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस होती है. बस ये है कि हम एक तो ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसको कैरी करना जो होता है वो ईजी नहीं होता है. तो ये ग्लोब की लिमिटेशंस भी होती है, इसलिए क्या एक मैप का इन्वेंशन किया गया है, क्योंकि मैप को कहीं पर भी कैरी करना क्या होता है, ईजी होता है. यस, डिसाइड डिफ़िकल्ट इन कैरिंग इट, क्योंकि ग्लोब को क्या करना, कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है. इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द डिटेल ऑफ ए प्लेस. इसके अलावा जो प्लेस है, कोई जगह है, उसकी वो डिटेल रिप्रेजेंट नहीं करता है. जो ग्लोब है वो कोई भी जगह है, चाहे हम किसी ओशियन की बात कर रहे हैं, चाहे किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वो उसे डिटेल में रिप्रेजेंट नहीं करता है. तो दैट्स वाई द रीज़न कि जो है ग्लोब क्या है, एकदम परफेक्ट नहीं माना जाता है. फिर देखिए, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ प्लेस, किसी भी जगह की ये डिटेल को एक्सप्लेन नहीं करता है. फॉर दिस अ लार्ज साइज ग्लोब वुड बी नीडेड, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्लेस की डिटेल चाहिए तो हमें इसके लिए किसकी नीड होगी, लार्ज साइज के ग्लोब की नीड होगी, एक बहुत बड़े ग्लोब की नीड होगी. और अगर ग्लोब बड़ा होगा तो उसे कैरी करना क्या होगा, ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा. To overcome this limitations of the globe, map are prepared. तो इन ये सारे limitations को देखते हुए क्या प्रिपेयर किया गया है, मैप प्रिपेयर किया गया है, कि मैप बनाया गया है ताकि क्या कर सके, हम इजीली समझ सके, या हमें किसी प्लेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो हम जान सके. इसके लिए क्या है, मैप्स हैं. यस, अब देखिए हमारा जो टॉपिक है मैप, क्या होता है मैप, ये हम देखेंगे. यस, द वर्ड मैप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपो मीनिंग नैपकिन. जो यहाँ ये बोल रहे हैं, ये वर्ड जो है इसका जो लैटिन वर्ड है वो वर्ड है मैपो. मैपो का जो मीनिंग होता है वो होता है नैपकिन. क्या होता है मैपो का मीनिंग, नैपकिन होता है. यस, फिर देखिए द साइंस ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड कार्टोग्राफी. यहाँ ये बोल रहा है जो साइंस है मैप बनाने की, उसे क्या बोलते हैं, कैटोग्राफी बोलते हैं. कि एक ये जो मैप में भी ऑब्वियसली कोई एक साइंटिफिक मेथड वो फॉलो करते हैं कि किस तरह से उसको बनाना है, कौन सा प्लेस कहाँ शो करना है. तो और इसको हम कैटोग्राफी जो बोलते हैं, इसकी मेकिंग को, वो स्टार्टेड बाय ग्रीक स्कॉलर सेल्यूडिस प्लॉटिमी.
ये एक जो ग्रीक के जो एक हम कह सकते हैं स्कॉलर थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ कैर्टोग्राफी, और उन्हें फादर ऑफ कैर्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? फादर ऑफ कैर्टोग्राफी, क्योंकि उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। मैप की जो साइंस है या मैप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो इन्होंने बताया था, जो ग्रीक के स्कॉलर थे। पिक्चर भी आपको ग्रीक के जो स्कॉलर है उनका बुक में आप देख सकते हैं। Mercator and Holder were the first people to publish collections of map in a book called Atlas। जो दो पीपल थे उन्होंने एक कलेक्शन, एक मैप की बुक होती है, उसमें सारे मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रिवर्स कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है, सिटीज़, विलेजेस, तो एक पूरी बुक होती है। उस बुक को क्या हम बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारे मैप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं, अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, चाहे वर्ल्ड की, पर्टिकुलर किसी कंट्री की, चाहे कोई कैनल है, चाहे कोई इम्पॉर्टेंट रिवर है या अदर ट्रिब्यूटरीज रिवर है, सारा उस जो बुक होती है एटलस के अंदर शो किया हुआ होता है। तो उसको, उस मैप की कलेक्शन की बुक को बोलते हैं एटलस। आपने ये वर्ड से आप नॉन होंगे, आपने एटलस देखी भी होगी कभी। ए मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ ये बोल रहा है जो मैप है वो क्या है? ड्राइंग है, अर्थ के सरफेस की ड्राइंग है, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। और हमें इसे फ्लैट सरफेस पे, मैप जो बनाया जाता है किस पे बनाया जाता है? फ्लैट सरफेस पे। आपने देखा होगा ना पेपर वगैरह पे ही मैप बनता है, तो एक फ्लैट सरफेस पे क्या किया जाता है? मैप ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप की भी क्या होती है? स्केल होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैप में जो दो प्लेस दिखाए होते हैं तो वो उनकी जो डिस्टेंस किस अकॉर्डिंग दिखाते हैं, तो इसके लिए क्या है? स्केल फॉलो करते हैं, तो वो हम उसका आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन किए जाते हैं, इन्हें एक पर्टिकुलर स्केल से मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ जो प्लेसेस होते हैं उनको। द होल अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन शीट ऑफ पेपर। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ के सरफेस को, कि जो हम टोटल जो अर्थ है उसे भी हम मैप में फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में क्या आ रहा है? अर्थ का जो भी पार्ट है वो आता है, तो उसे हम एक शीट पे प्रेजेंट करते हैं। वी कैन पुट एज मैनी डिटेल एज वी लाइक बाय मेकिंग अ लार्ज मैप। यहाँ ये बोल रहा है हम काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो इसके अंदर पुट करते हैं। अगर लार्ज मैप अगर हम बनाते हैं, बड़ा अगर मैप होता है, तो उसके हम अंदर हमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, क्योंकि लार्ज मैप होता है तो उसके अंदर हम जो प्लेसेस है उन्हें बिग शो करते हैं, और काफ़ी सारे प्लेसेस को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कौन से मैप की नीड होगी? एक लार्ज मैप की नीड होगी। यस, फिर देखिए, व्हेन वी फोल्ड और रोल अ लार्ज मैप और डिवाइड इनटू सेवरल शीट्स। यहाँ ये बोल रहा है अगर हम लार्ज मैप यूज़ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? या तो उसको फोल्ड करके हमें कहीं कैरी करना है उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? उसे फोल्ड कर सकते हैं, या उसे शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि डिफरेंट शीट पे बना दिया हमने। और टू बी पुट इन बुक फ्रॉम कॉल्ड एन एटलस। और इसके अलावा जो बुक है वो भी शो कर सकते हैं, जो एटलस है कि ये एक जो पेज है बुक की, हमने यहाँ रिवर शो कर दी, कहीं माउंटेन शो कर दिए, कहीं और कुछ शो कर दिया, तो इस तरह से हम एक बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Thus, maps can have come information and are easier to handle than globes। यहाँ ये बोल रहा है जो मैप होती है उनमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, मैप्स के अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और उसे हैंडल करना ग्लोब से क्या होता है? ईजी होता है। ग्लोब को अगर कहीं हमें कैरी करना है तो उसे कैरी करना ईजी नहीं होता है, बट मैप को हम फोल्ड कर कर कहीं भी ले जा सकते हैं। और मैप्स में जो होती है ज़्यादा डिटेल होती है, लाइक मैप्स में ज़्यादा डिटेल, जैसे ये हम अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें सारे स्टेट शो हो रहे हैं, और यही हम अब ग्लोब की बात करें तो सिर्फ उसमें इंडिया बताया हुआ होता है, इंडिया के सारे स्टेट्स नहीं बताए हुए होते, ये हम कह सकते हैं।
और मैप्स के अंदर क्या होता है, नीचे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, तो हम कि माउंटेन्स को किस तरह से शो किया हुआ, या रिवर्स है उसे किस तरह से शो किया है, फॉरेस्ट है उनको किस तरह से शो किया है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पे रिवर्स है, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ फॉरेस्ट है। बल्कि ग्लोब में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, और मैप को कैरी करना भी ईजी होता है। यस, ऑन मैप द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। वैसे यहाँ ये बोल रहे हैं अर्थ का जो सरफेस है गोल है, कर्व सरफेस है, लेकिन हम उस सरफेस को भी जो मैप के अंदर कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैट सरफेस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फ्लैट सरफेस पर ही शो करते हैं। यस, फिर देखिए, हाउएवर अ कर्व शेप कैन नॉट बी फ्लैटेड कम्प्लीटली। यहाँ ये बोल रहा है जो कर्व शेप है हम उसे कम्प्लीटली तो फ्लैट नहीं कर सकते हैं, बट हम मैप के अंदर पूरा ट्राई करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। फिर देखिए, हैंस व्हेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन ए फ्लैट सरफेस, और वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं वो हम कौन से सरफेस पे शो करते हैं, फ्लैट सरफेस पर शो करते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन गेट डिसऑर्डेड। यहाँ ये बोल रहा है जो साइज़ है, जो शेप्स है, ओशियंस की है, माउंटेन्स की है, हम उन्हें क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ऑब्वियसली ओशियंस है, सीज है, वो तो बहुत लार्ज साइज़ में, उनको इतना रिप्रेजेंट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम उनकी एक छोटी सी साइज़, स्मॉल साइज़ कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। द मैक्सिमम डिसऑर्टेशन अपीयर इन रीजन अराउंड द पोल्स। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो पोल्स के जो आसपास का एरिया होता है हम उसे डिसऑर्टेशंस करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, दिस इज़ द रीज़न वाई मैप आर नॉट एक्यूरेट एज ग्लोब। तो यही रीज़न है कि जो मैप्स है वो ग्लोब के जितने एक्यूरेट नहीं होते, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ अगर पोल के आसपास अर्थ है, ठीक है, तो ये पोल्स कहाँ हैं, यहाँ होते हैं, कर्व शेप हो रहा है यहाँ पे, तो और हमारा जो मान लीजिए मैप तो ऐसा है, तो अब इस कर्व शेप को रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हम तो यहाँ क्या बना रहे हैं, फ्लैट सरफेस है, हमारा कोई कर्व सरफेस नहीं है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है इसीलिए इन वाले जो प्लेसेस है उन्हें ज़्यादा डिसऑर्टेशन करना पड़ता है या चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि हम जो मैप जो होता है वो किस में होता है, फ्लैट सरफेस में होता है। यस स्टूडेंट्स, फिर देखिए टाइप्स ऑफ मैप। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट आवर टॉपिक इज मैप, नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप। कि कितने टाइप्स के जो मैप होते हैं वो हम यहाँ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैप्स में काफ़ी सारी चीज़ें शोन होती है, तो उनको अलग अलग क्या दिया गया है, नेम दिया गया है। यस देखिए, मैप्स कैन बी मैनी टाइप्स। यहाँ ये बोल रहा है जो मैप्स होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी वांट टू शो थ्रू द मैप्स। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उस मैप में क्या शो करना चाहते हैं। तो डिफरेंट लाइक हम उसमें माउंटेन शो करना चाहते हैं, रिवर्स है, या कोई फॉरेस्ट है, या हम किसी ब्रिज को शो करना चाहते हैं, या कोई और अदर थिंग हम उसके अंदर शो करना चाहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैप्स का जो टाइप है कि हम उसके अंदर क्या शो, कि हम सारे जो बिग सिटी शो करना चाहते हैं, या मेट्रो सिटी शो करना चाहते हैं, या हम उसके अंदर ओनली स्टेट शो करना चाहते हैं, या ओनली डिस्ट्रिक्ट शो करना चाहते हैं। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है कि हम क्या शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मैप्स होते हैं। यस, तो फर्स्ट जो यहाँ दिया हुआ है पॉलिटिकल मैप। फर्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल मैप। यस देखिए, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, we discuss on page number 35. Yes, a political map shown the various administrative units in the form of different countries or states with their capitals and locations of important cities and towns. यहाँ ये बोल रहा है जो पॉलिटिकल मैप होते हैं हम उनमें क्या शो करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हिंदी वर्ड होता है प्रशासनिक, कि जो हमारे मेन सेंटर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सारा वर्किंग, कि हम किसी
अपने हमारी कंट्री के लिए वर्क हो रहा है या किसी स्टेट के लिए वर्क हो रहा है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं, जैसे कि यहाँ स्टेट्स हो गए तो स्टेट्स के साथ उनकी कैपिटल या लोकेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन, या कोई इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़, इम्पॉर्टेंट शहर है, इम्पॉर्टेंट टाउन्स है, वो हम किस में शो करते हैं? पॉलिटिकल मैप के अंदर। यस, जैसे कि इंडिया के सारे हमने क्या शो कर दिए? स्टेट शो कर दिए, ठीक है, फिर उसकी सारी कैपिटल शो कर दिए। देन इसके अलावा भी अगर हमें इम्पॉर्टेंट सिटीज़ शो करनी है, जैसे हमने कर दिया है अहमदाबाद हो गया है, चेन्नई हो गया है, लखनऊ हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट क्या है? कैपिटल्स तो नहीं है, बट ये क्या है? इम्पॉर्टेंट की सिटीज़ है, तो ये हमने शो कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। आप बुक में देखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड शो किया हुआ है। तो यस, देखिए वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, बुक में आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वर्ल्ड मैप के अंदर आप लोग देखेंगे इस साइड में, फिर देन इस तरह से है वर्ल्ड मैप, फिर देन फिर कुछ थोड़ा पार्ट इधर है, ओके। यस, तो यहाँ जो है वर्ल्ड मैप के अंदर दिया हुआ है ब्राज़ील, फिर यहाँ दिया हुआ है कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारा अमेरिका है वो दिया हुआ है, फिर यहाँ ऊपर एक और दिया हुआ कनाडा है, फिर इधर जो है रशिया है, फिर रशिया आ जाएगा, फिर यहाँ जो एक इंडिया जैसा ये हमारा इंडिया आ जाएगा, यहाँ इससे ऊपर थोड़ा चाइना आ जाएगा, यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, फिर यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इस तरह से जो वर्ल्ड मैप है उनमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जो है वो शोन की हुई है यहाँ पर, कि वर्ल्ड मैप के अंदर तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, और अगर हम यही किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करेंगे तो उसमें कैपिटल स्टेट्स या उसके कोई इम्पोर्टेंट टाउन्स है या उसकी कोई इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो शोन होगी यहाँ पर, तो ये कहलाएगा पॉलिटिकल मैप। यस, अब हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल मैप्स के अंदर कौन कौन से, देखिए जो रशिया को शो किया हुआ है, रशिया हो गया है, चाइना हो गया है, फिर है ब्राज़ील है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो है हमारे, फिर है ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया को शो किया, फिर इंडियन ओशियंस है, फिर जो ओशियंस जो है हमारे वो शो किए हुए हैं, नीचे अंटार्कटिका शो किया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग जो थिंग्स यहाँ पर इस मैप के अंदर शोन की गई है। यस स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे फिजिकल मैप, जो हमारा सेकंड जो टाइप होगा, इसमें जिसमें सिर्फ कंट्रीज़ या फिर स्टेट्स कैपिटल शो होती है वो होता है पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है फिजिकल मैप। तो कौन सा टाइप है हमारा? नेक्स्ट जो टाइप है आर फिजिकल मैप हम डिस्कस करेंगे। यस, तो a physical map show the major landforms such as mountains, plateaus, plains, rivers, seas, lakes and oceans। यहाँ ये बोल रहा है जो फिजिकल जो मैप है हमारा वो क्या शो करता है? माउंटेन्स, मतलब जो पर्वत है वो शो करता है, रिवर्स हो गई, प्लेट्यूज शो करता है, प्लेट्यूज जो है वो शो करता है। इसके अलावा लेक्स, झीलें हो गई वो शो कर दी, फॉरेस्ट शो कर दिया, और क्या शो करता है? ओशियंस, सीज, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड की या हमारी कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जो मैप बताता है वो फिजिकल मैप होता है, कि पहाड़ बता दी, नदियाँ बता दी, झीलें कहाँ है या समुद्र कहाँ पर है ये बता दिया, या प्लेट्यूज पठार कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? फिजिकल मैप के अंदर आएगी। और सिर्फ अगर हम सिटीज़ की बात करें या हम ओनली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाएंगे किसके अंदर? पॉलिटिकल मैप के अंदर। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नेम से ही पता पड़ रहा है, नेम से ही डिस्क्राइब हो रहा है पॉलिटिकल मैप है, तो वो जो इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ कैपिटल्स को शो करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल नेम राजनीतिक जो वर्ड होता है कि हमारे लीडर्स जहाँ रहता है ऐसा हम कह सकते हैं, तो वो, और फिजिकल मैप जो हमारी कंट्री की जोग्राफिकल सिचुएशन को शो करेगा।
यस अब आप जो फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आपको नीचे नज़र आ रहा है देखेंगे। यस फिजिकल मैप्स के अंदर देखिए जो ग्रीन ग्रीन लैंड इन्होंने बताई हुई है, फिर देन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है, इंडियन ओशियंस, जो ब्लू ब्लू है वो सारे ओशियंस दिखाए हुए हैं, ग्रीन जो है वो क्या है फॉरेस्ट वगैरह है, और ब्राउन जो है वो लैंड है रहने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो फिजिकल मैप्स के अंदर जो फ्लैट सरफेस, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें शो होती हैं। नाउ एक और जो मैप का टाइप जो हम पढ़ेंगे थीमेटिक मैप। हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप होगा मैप का वो कौन सा मैप होगा? थीमेटिक, मतलब पर्टिकुलर किसी थीम के ऊपर वो मैप बनाया गया है। पर्टिकुलर किसी थीम के ऊपर जो मैप बनाया जाता है वो कहलाता है थीमेटिक मैप। अ थीमेटिक मैप gives specific information such as temperature, pressure, direction, wind, rainfall, distribution of forest etc. यहाँ ये बोल रहा है थीमेटिक जो मैप होते हैं वो पर्टिकुलर कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, या वहाँ पे हवा का क्या प्रेशर रहने वाला है, या वहाँ डायरेक्शन को शो कर दिया कि हवा किस दिशा में बहने वाली है, वो रेनफॉल बारिश को शो कर दिया, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, या कोई रेल लाइन कैसे जा रही है, या कोई ब्रिज कैसे जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर थीम के ऊपर है कि हमने किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर मैप बनाया है, तो वो क्या कहलाता है? थीमेटिक मैप कहलाता है। यस आपको जो थीमेटिक मैप का दिख रहा है पेज नंबर 36 पर आप देखेंगे एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। ये यहाँ पर जो थीमेटिक मैप के अंदर एवरेज रेनफॉल को दिखाया गया है इंडिया में। यस तो इंडिया में है यस सबसे बिलो, यहाँ जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर वाला, कि यहाँ थीमेटिक की ये पर्टिकुलर एक थीम पे बना है, और थीम क्या है हमारी? रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। इस तरह से ये हम कह सकते हैं ये जो मैप है। तो यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर से भी ऊपर वाला, वहाँ जो एवरेज रेनफॉल है मतलब बारिश जो है बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इधर आ जाएंगे, अगर राजस्थान की बात आ जाएंगे, डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कम है, और आफ्टर दैट जो बारिश है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद हम अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बारिश की बात करें तो इस वाला जो एरिया है इंडिया का, इस वाले में सबसे ज़्यादा बारिश रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ है, उसके बाद जो यहाँ पर है। तो इस तरह से इसमें एक थीम कि डार्क ब्लू कलर अगर हमने दिखाया है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लाइट ब्लू है तो वहाँ 200 to 300 बारिश हो रही है। फिर जो पिंक कलर है वहाँ 100 to 200, ये इंडिया का यहाँ से लेके ये मिड वाला जो अगर पार्ट है इसकी बात करें तो यह मीडियम बारिश हो रही है, 100 से लेके 200 तक यहाँ क्या है रेनफॉल है। फिर उसके बाद अगर ग्रीन कलर की पार्ट की बात करें तो वहाँ 60 से 100 मतलब इससे भी और कम बारिश हो रही है इन एरियाज़ में। फिर ऑरेंज वाला जो एरिया है वहाँ सिर्फ कितनी बारिश हो रही है 40 to 60 बारिश हो रही है, जो ये वाला राजस्थान का वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 40 से 60 रेनफॉल हो रहा है। फिर और इन एरियाज़ में लेस देन भी 40 से जो बारिश हो रही है यहाँ सबसे ऊपर वाले पार्ट में, और ये डेजर्ट वाला जो इंडिया का पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है इस थीम के अंदर की रेनफॉल के बारे में कि किस तरह से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो रहा है, वो हम देखा है हमने। यह सब हम देखेंगे कंपोनेंट्स एंड लैंग्वेज फीचर्स ऑफ ए मैप, कि हम अब कैसे समझे मैप की लैंग्वेज को, क्या फीचर्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स एंड लैंग्वेजेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ अ मैप। फीचर ऑफ अ मैप, ये क्या मैप के फीचर्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यस द टाइटल, सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर है फीचर्स ऑफ मैप के अंदर है द टाइटल, कि मैप का टाइटल क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस व्हाट द मैप रिप्रेजेंट। यहाँ ये बोल रहा है कि टाइटल ऑफ मैप से मतलब है कि मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप क्या बता रहा है।
दैट इज़ whether it represent the administrative unit or landform or climatic condition or the distribution of crop or wildlife etc. यहाँ कह रहा है जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कि हमारी कैपिटल्स कहाँ से हैं, या फिर हमारा जो लैंड फॉर्म्स है वो, या क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है कि हम यहाँ पर्टिकुलर इसके अंदर क्लाइमेट की कंडीशंस को बताने की वाले हैं, यहाँ ठंडा होता है या पर्टिकुलर स्ट्रोम होता है वो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स या वाइल्ड लाइफ कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप की क्रॉप्स होती है, जैसे यहाँ राइस होते हैं या वीट होते हैं या मेज़ होता है या कॉटन, या इधर जाए तो जूट होता है। तो इस तरह से ये टाइटल, या हम अगर वाइल्ड लाइफ की मतलब कि यहाँ टाइगर्स है, यहाँ डियर है, यहाँ बियर है, इस तरह से एलिफेंट्स कहाँ ज़्यादा है, तो ये वाइल्ड लाइफ को तो टाइटल की ये बता रहा है टाइटल के अंदर कि इस मैप के अंदर पर्टिकुलर किस चीज़ को शो किया गया है वो हो जाएगा टाइटल। यस, फिर है द डायरेक्शन, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन एन एरो विथ लेटर एन प्रिंटेड इन अपर हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप के जो कॉर्नर पर एक एन आपने देखा होगा, एन जो रिप्रेजेंट है वो राइट हैंड साइड में, द एरो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ। जो एन रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को। यस, फिर देखेंगे दिस मीन दैट द टॉप ऑफ मैप इंडिकेट द नॉर्थ। तो मतलब जो मैप का ऊपर वाला है, मैप कोई भी है, ये लाइक हमारे ये इंडिया का जो मैप हो जाए तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो ऑलवेज नॉर्थ होगा मैप के अंदर, जो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो ऑलवेज साउथ होगा मैप के अंदर। जो ऊपर वाला पार्ट ऑलवेज नॉर्थ एंड नीचे वाला जो पार्ट है ऑलवेज साउथ होगा मैप के अंदर। ये डायरेक्शन को बताता है, दिशाओं को, ताकि हम पता पड़ सके कि ये जो है इस डायरेक्शंस में है। फिर देखेंगे दिस मीन्स दैट द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट द नॉर्थ, कि मैप के टॉप में क्या है, नॉर्थ है, बॉटम में है साउथ है, और लेफ़्ट साइड में जो है वेस्ट है। मैप का जो लेफ़्ट वाला साइड होता है वहाँ वेस्ट होता है, और राइट वाला जो साइड होता है वहाँ क्या होता है, ईस्ट होता है। तो इस तरह से 4 डायरेक्शंस बता दी, तो हमें पता पड़ जाता है कि ये वाला जो स्टेट है कौन से डायरेक्शन में, कि नॉर्थ में है, या हम लोग साउथ में रहते हैं, या हम वेस्ट में रहते हैं, या हम ईस्ट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता पड़ जाता है, या कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी सिटी कहाँ है, ये हम आइडेंटिफाई कर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जो केरला है, तमिलनाडु, गोवा, ये साउथ साइड में आते हैं, तो हमें कैसे पता पड़ रहा है कि ये मैप में से शो किया गया है साउथ साइड में, जो बॉटम वाला पार्ट है उसे साउथ में शो किया गया है, तो हम कह सकते हैं ये साउथ में आता है। यस, तो लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट हो गया वो वेस्ट हो गया, एंड द राइट साइड पॉइंट ऑफ द ईस्ट हो गया। द 4th जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनियल पॉइंट। जो हम 4 जो डायरेक्शंस जो शो किए हुए होते हैं मैप के अंदर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इन्हें कार्डियल पॉइंट बोला जाता है कि ये शो कर रहा है हमारे डायरेक्शंस को। ये मैप के अंदर हमें डायरेक्शंस बता रहे हैं कि कौन सा स्टेट है, या कोई कैपिटल है, या कोई सिटी या टाउन है, या कोई रिवर है, माउंटेन्स है, तो वो कौन से डायरेक्शंस के अंदर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट वो करता है। यस स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे पेज नंबर 37 पर आप लोग देखेंगे अदर देन दीज 3-4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये तो 4 मेन डायरेक्शंस हो गए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इसके अलावा भी यहाँ ये बोल रहा है डायरेक्शंस, जैसे हो गया है आप लोग देखेंगे जैसे कि 4 डायरेक्शंस हम लोगों ने बनाए थे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस, ये हमारे मेन 4 डायरेक्शंस हो गए। अब इन्हीं को भी और जैसे सबसे पहले हो गया जैसे नॉर्थ ईस्ट, इस वाले जो पार्ट को हम बोलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। इस वाले पार्ट को साउथ ईस्ट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। इस वाले को बोलेंगे वेस्ट साउथ, क्योंकि ये जो पार्ट है साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। तो इस तरह से जो बीच वाला पार्ट है उसको हम इन दोनों को कंबाइंड में नेम दे देते हैं। जैसे आप बुक में भी देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट।
यस, आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से 4 उन्होंने पॉइंट शो किए हुए हैं, फिर 4 को भी और क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने। यस स्टूडेंट, फिर जो हम देखेंगे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। यहाँ ये बोल रहा है एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नेम है मैग्नेटिक कंपास। उसकी हेल्प से हम क्या डायरेक्शंस फाइंड कि कौन सी दिशा किधर है, कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास के अंदर वो हमेशा और नॉर्थ और साउथ की जो हमेशा वो जो होती है इस तरह का होता है, एक नीडल होती है, तो एक तरफ जैसे नॉर्थ और साउथ, तो जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा वो नीडल उधर ही जाएगी। तो इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हम मान लेंगे नॉर्थ है, इधर वाला हो गया साउथ, जिस तरफ नीडल जाएगी। और फिर जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट हो जाएगा और बाकी उधर वाला जो राइट वाला हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं, हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। और इस तरह से जो मैप है उसके अंदर भी डायरेक्शंस होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्शंस नहीं होंगे तो हम कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी स्टेट, कैपिटल या टाउन है या रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज किस डायरेक्शंस में वो है। तो हम इस तरह से मैप के अंदर जो सबसे ऊपर जो शो किया हुआ होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ होता है, देन जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो वेस्ट होता है और राइट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ईस्ट होता है मैप के अंदर। इस तरह से। और जो टाइटल जो रिप्रेजेंट करता है मैप के अंदर, टाइटल ये बताता है कि हम इसके अंदर पर्टिकुलर क्या शो करने वाले हैं, कि हम कोई रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो कर दिया है या फिर कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमने शो कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आवर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। इन पार्ट 1 वी डिस्कस फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ मैप, कि मैप जो फ्लैट सरफेस पे बनता है। देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ मैप। तो 3 टाइप्स ऑफ मैप्स मेनली वी डिस्कस। फर्स्ट जो टाइप है पॉलिटिकल मैप। इन पॉलिटिकल मैप शोन कैपिटल्स, cities, important towns, or in physical map show mountains, plateaus, rivers, sea and oceans. And thematic map present made on particular theme, कि like distribution of rainfall या temperature जो हो गया वो हो गया, या distribution of forest है या wildlife etc. And then we discuss features of map. तो इन features की title firstly represent title and second is direction. So our part 1 is complete student. Thank you. Have a nice day.